नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयूर सारडा है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और राइटर हूँ। एक वक्त की बात है, दो भाई एक गांव में रहते थे। उनका नाम था लव और कुश। लव थोड़ा कंजर्वेटिव था, उसे रिस्क लेना पसंद नहीं था, जबकि कुश रिस्क लेने में बिलीव करता था। कुश को हमेशा जीवन में बदलाव पसंद था, जबकि लव को बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अपनी वर्तमान परिस्थिति में ही रहकर खुश था। दोनों भाई बेरोजगार थे और कुछ काम करना चाहते थे। लव कुश ने ध्यान दिया कि गांव के लोग हर दिन पानी लेने के लिए पहाड़ के ऊपर चल के जाते और झील से पानी मटके में लेके आते। लव कुश ने सोचा क्यों ना ये काम वो दोनों कर ले और इसके बदले में गांव वालों से पैसे ले लेंगे। गांव वालों को इनका ये आइडिया पसंद आया और लव कुश दोनों को झील में से पानी लाने का काम दे दिया गया। वो दोनों 3 साल तक वही काम करते रहे। लव को ये काम करके बहुत खुश था और उसने शादी भी कर ली। पर कुश को कहीं ना कहीं एक डिससेटिस्फेक्शन था। उसे अब काम में मजा नहीं आ रहा था। एक दिन कुश बीमार पड़ गया और वो पानी नहीं ला पाया। उस दिन उसने एक भी रुपया नहीं कमाया। तब कुश को रियलाइज हुआ कि भविष्य में अगर वो किसी कारण काम पे नहीं जा पाए तो उसे पैसे नहीं मिलेंगे। इस एक घटना के ने कुश की आंखें खोल दी और उसने सोचा कि ऐसा कुछ करे जिससे वो बीमार भी पड़े या काम पे नहीं भी जा पाए तो उसकी इनकम जनरेट होती रहे। कुश को पहाड़ से गांव तक पाइपलाइन बनाने का आइडिया आया। यह आइडिया उसने अपने भाई लव से डिस्कस किया और लव ने कहा कि इस आइडिया में दम नहीं है और वो अपने रोज के काम को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। उसे जितना पैसा पानी का मटका उठा के मिल रहा है वो उससे संतुष्ट है। पर कुश ने सोच लिया था कि वो अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाना चाहता है। लव ने साथ नहीं दिया, फिर भी कुश ने हार नहीं मानी। वो दिन में पानी का मटका पहाड़ से गांव तक ले जाता और रात में पाइपलाइन बनाता। गांव के लोग उस पे हंसते थे, यहाँ तक कि उसका भाई भी उस पे हंसता था जब कुश पाइपलाइन का काम करता था। कुश ने उनके मजाक पे ध्यान नहीं दिया और अपना काम करता रहा। कुश ने आखिरकार 2 साल में पाइपलाइन बना ही ली। अब पाइपलाइन बन गई थी तो गांव वाले डायरेक्ट नल से ही पानी लेने लगे और एक झटके में लव का काम बंद हो गया। कुश के पास सारा काम आ गया था। कुश अब पूरी जिंदगी भर बिना कुछ ज्यादा काम किए कमा सकता था। लव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने भाई कुश से माफी मांगी और दोनों भाई दूसरे गांव में जाके पाइपलाइन बनाने लगे। ये कहानी हमारे जीवन का प्रतिबिंब है। हम हमेशा सोचते हैं हमारे जॉब या बिजनेस सेफ रहेंगे, हमें कोई हटा नहीं सकता। पर एक नया बदलाव आता है और हमारे काम को खत्म करके चला जाता है। ये हम पे निर्भर करता है, हम बदलाव को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। हमें बहती नदी के साथ बह जाना है या तैरना है, वो हम ही निर्णय करेंगे। लव हम जैसे 99% लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो अपनी वर्तमान परिस्थिति से खुश हैं और कुछ नया सोचने की हिम्मत नहीं करते। कुछ उन 1% लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो हमेशा कुछ नया सोचते हैं और बदलाव लाना चाहते हैं। आपको एक और उदाहरण देता हूँ। जब सर्दी के बाद वसंत का मौसम आता है तब हमारा शरीर ठंडे तापमान से गर्म तापमान में अचानक नहीं एडजस्ट कर पाता। शरीर को थोड़ा वक्त लगता है एडजस्ट होने में। इसी वसंत ऋतु के दौरान हमें बहुत सारी एलर्जी होती है, इम्यून सिस्टम वीक होने के कारण। मौसम के बदलाव को शरीर अचानक एक्सेप्ट नहीं करती है। उसी तरह हमारा मन है जो जिंदगी में होने वाले बदलाव को अचानक एक्सेप्ट नहीं करेगा, और जब तक मन एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक हमें तकलीफ होने वाली है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने वर्तमान जॉब या बिजनेस को छोड़ दें, पर आपको साथ साथ में कुछ और भी आइडियाज पे वर्क करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए पैसा जनरेट कर सके। याद रखिए, मोटोरोला, नोकिया और कोडेक जैसी एक वक्त की बड़ी जायंट कंपनीज ने भी अपने कस्टमर लूज कर दिए क्योंकि वो बदलाव को समझ नहीं पाए। हमें इन बड़ी कंपनीज के फेलियर से सीखना चाहिए। आज कोरोना की वजह से पूरी दुनिया बदल चुकी है। जब लॉकडाउन हटेगा तब हम सबके बिजनेस या जॉब भी बदल चुके होंगे। मैं आपसे सबसे यही विनती करूंगा कि इस बदलाव के साथ बदल जाइए। अब मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपको लव बनना चाहते हैं या कुश।